रे रे, क्या कर रही है कलमोही? अम्मा बस ये हांडिया पका रही हूँ, जल्दी जल्दी बन जाए, बहुत सारा बनाना है। अरे कहाँ से मिला है तुझे ऑर्डर? अम्मा ऑर्डर तो टीकू सेठ ने दिया है। कितनी हांडिया बनानी है? अम्मा 1000 हांडिया बनानी है। अरे रे रे, 1000 हांडियों का मुआ सेठ क्या करेगा? अम्मा वो तो नहीं पता, लेकिन सेठ जी का मुनीम आया था और उसने ही कहा है 1000 बनाने को। अच्छा अच्छा, बना फिर तू, मैं थोड़ा आ रही हूँ बाहर टहल कर। इन सर्दियों में तो घर में बंद बंद जाम सा लग जाता है, तेरा मन नहीं करता है बाहर जाने को? अम्मा मैं बाहर जाऊंगी तो घर के काम कौन करेगा और हांडिया कैसे बनेंगी? अरे रे रे, रह तू यहाँ, मैं जा रही हूँ और देखूंगी बाजार में कुछ अच्छा होगा तो लेती आऊंगी। अम्मा देख लेना, जो अच्छा लगे लेती आना। अरे रे रे, क्या कर रही हो तुम लोग? अरे आजा, तेरी ही कमी थी, पता था मुझे आएगी तू जरूर। आजा आजा। अरे आ तो जाऊंगी ही, और क्या करूंगी, बस निकली थी थोड़ा घूमने के लिए। अरे तेरी ही तो मौज है मीनू। क्यों री गुन्नू की अम्मा, तुझे मेरी मौज क्यों दिखाई देने लगी? अरे और क्या, बहू वहाँ काम करती है, बहू पैसे कमाती है और तू घूमती रहती है। अरे रे रे, बड़ी जलन लग रही है तुझे, हैं? गुन्नू को कह मेरे लिए भी काम कर दे। क्यों, गुन्नू क्यों करेगा तुम्हारे लिए काम? तुम अपने बेटे मंटू को परदेश भेज चुकी हो और अब मेरे बेटे को कह रही हो काम करने के लिए। हाँ, अरे तुम दोनों झगड़ा बंद करो, जब भी मिलते हो झगड़ा ही करने लगती हो, चुप रहो। अरे देखो झुमरी, यही इसने ही बात की शुरुआत करी। छोड़ो किसने शुरुआत करी और किसने नहीं, अब मेरा दिमाग मत खाओ, बैठो यहाँ पर और आग तापो। अरे रे रे, तेरे पास बैठकर क्या होगा? मैं कोई बेरोजगार थोड़ी हूँ, मैं जा रही हूँ बाजार, बाजार से मुझे सामान भी लाना है। और सुन ले, अरे गुन्नू की अम्मा, आज मैं मछली बनाऊंगी, वो भी बड़ी वाली। हाँ, और तू घास फूस खाना, तेरी तो हालत ही ऐसी है, घास फूस खाने वाली। अरे मजाक मत उड़ाया कर, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन अपने मेहनत का खाती हूँ। हाँ हाँ, जीवन भर यही खाती रह जाएगी, हाँ, और कभी आगे भी नहीं बढ़ेगी। तुझे क्या लगता है तू आगे बढ़ पाएगी? ऐसे ही मर जाएगी, एक पैर तो कब्र में लटक रहे हैं। देख देख, इसने उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया। अरे मीनू, जा तू, जहाँ जा रही थी जा, हमें कम से कम शांति से यहाँ बैठने दे। अरे रे रे, मैं तो जा ही रही थी, चल तुम लोगों के पास कौन बैठेगा, मैं चली। अरे देखा तुमने, उसने मुझे कैसे कहा? हाँ बताओ, घास फूस खाती हूँ मैं। अरे तो उसने क्या गलत कहा? हाँ, तेरे घर में ही नहीं, मेरे घर में भी घास फूस ही बनता है। आज बना है कच्चू के पत्ते और तेरे घर में भी बना होगा कुछ वैसा ही। हाँ बात तो सही है, आज मेरी बहू ने भी साग और चावल बनाया है। तो फिर हुआ ना घास फूस, यही तो वो कह रही है। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं भी जाती हूँ, मन बड़ा खट्टा खट्टा हो गया है उसकी बातें सुनकर सुबह सुबह। जा फिर, अब मैं भी आग बुझाकर घर के अंदर जाऊंगी, यहाँ बैठे बैठे तो धूप निकल आएगी, फिर भी ठंड नहीं जाएगी। अरे रे रे मंगरू, अरे मौसी, क्या बात है मौसी, अब बताओ बताओ, आज कौन सी मछली ले जाओगी?
अरे तू तो जानता ही है मैं सबसे बड़ी वाली मछली ले जाती हूँ। अब बड़ी वाली के अलावा मुझसे तो छोटी खाई ही नहीं जाती। अरे हाँ हाँ मौसी, अब मुझे तो पता ही है। ये देखो, ये रखी है मैंने सबसे बड़ी वाली। अब 500 सिक्के लगेंगे। अरे रे सब दे दूंगी, खाते में जोड़ दे। अब मौसी, अब बुरा नहीं मानना, लेकिन खाते में पहले से ही बहुत हो चुके हैं। कब चुकाओगी? अरे रे मेरा बेटा आएगा, वो सारा चुका देगा। पिछली बार आया था तो क्या उसने नहीं चुकाया था? हाँ, चुका तो दिया था, लेकिन मौसी इस बार कब आएगा कुछ पता नहीं चल रहा है। अब बहुत दिनों से इंतजार हो रहा है। अरे रे तू मुझे क्या झूठा बता रहा है? तुझे क्या ऐसा लगता है मैं तेरे पैसे नहीं दूंगी? अरे नहीं नहीं मौसी, तुमसे झगड़ा करके कौन जी पाएगा। ये लो मछली, अब मैं लिख दूंगा खाते में। हाँ बिल्कुल लिख देना। अरे मंगरू भाई, ये जो तुम बार बार इन्हें मछलियाँ देते हो, तुम्हें नहीं लगता है कहीं इनका बेटा नहीं आया तो? अरे नहीं भाई, इसका बेटा आ जाता है, देर सवेर ही सही। अब मंटू एक नंबर का ईमानदार है, सारे पैसे चुका देता है। और दूसरी बात, इनकी बहू भी बहुत अच्छी है, वो भी पैसे चुका ही देती है। उनकी बहू सारे पैसे वापस कर देगी। मैंने एक बार उनकी बहू से कहा था तो उनकी बहू ने कहा था कि आप परेशान मत होइए, जो भी पैसा होगा मैं चुका दूंगी, इसीलिए तो मैं निश्चिंत रहता हूँ। चलो भाई, अगर ऐसा है तब तो ठीक है, वरना ये बड़ी बड़ी मछलियाँ ले जाती है, इसकी तो अच्छी खासी कीमत होगी। हाँ भाई, कीमत तो हो ही गई है। देखता हूँ कुछ दिन बेटा आ जाता है तो ठीक है, और नहीं तो बहू से ही बात करूँगा। अरे बिटिया, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? अरे बाबा बैठो बैठो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, आप परेशान मत हो। ये लो बाबा, पानी पियो। अरे वाह, तुमने मुझे पानी दिया। बाबा थोड़ा सा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तुम तो देखने से ही भूखे लग रहे हो। ये लो बाबा, खाओ। अरे सचमुच मुझे बहुत भूख लगी थी, हिम्मत नहीं हुई खाना मांगने को। सोचा तुम दोगी या नहीं दोगी, कम से कम पानी तो मिल जाए। गांव में और भी घरों से खाना मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया, पर तुमने खाना भी दे दिया और पानी भी। तुम्हें कुछ चाहिए बताओ, मेरे पास शक्तियाँ हैं, मुझसे तुम चाहो तो 3 ताकत मांग सकती हो, जो चाहो वो मैं दे सकता हूँ। बाबा अगर ऐसा है तो आप मुझे सबसे पहले तो ये जो मेरा चाक है उसको ये शक्ति दे दो कि उसमें मैं जो चाहे वो बना सकूं मिट्टी के। चलो एकदम से ये हो जाएगा, और बताओ। दूसरा, आप मुझे मेरे इस चूल्हे को दे दो ऐसी ताकत, इसमें जो भी जाए और जो भी मैं डालूं वो एकदम सख्त हो जाए, लोहे की तरह। चलो ये भी दे दिया। तीसरी मांगो, सोच समझ कर मांगना। बाबा ये जो मेरा बोरा है ना, इस बोरे में ये ताकत दे दो, मैं जितना चाहे उतना इसमें डाल सकूं और सिर्फ मैं ही निकाल सकूं, और सिर्फ मैं ही निकाल सकूं, कोई और ना निकाल सके। चलो ये भी मैंने दे दिया। एक बात बताओ, तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हें पैसे की जरूरत होगी, तुमने मुझसे पैसे नहीं मांगे, सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगा। बाबा ये सब कुछ मैं अपने मेहनत से कर लूंगी, बस मेरे मेहनत की चीजों के लिए ही मैंने ताकत मांगी है। अब मैं देखना कितना मेहनत करूंगी और कितना जल्दी सब कुछ कर लूंगी। चलो अच्छी बात है, मैं चलता हूँ।
अरे रे देख मिनी क्या लेकर आई हूँ। अम्मा बड़ी मछली लेकर आई है। हारी मुझे बड़ी मछली खाने का मन कर रहा था। कोई बात नहीं है अम्मा, आप बड़ी मछली बनाइए, मैं जा रही हूँ। मेरी सारी हांडी तैयार हो गई है, सेठ जी को हांडी देकर आती हूँ। अच्छा तू जा, बड़ी मछली है, मैं खुद से बनाऊंगी, हम मजा आ जाएगा, तू बेच कर आ। आज तो बहुत बढ़िया से बनाऊंगी। फिर वो चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाती है, उसमें तेल डालती है और फिर मछलियों के पीस को फ्राई करने लगती है। चलो अब थोड़ा मसाला बांट लेती हूँ। बहू आ जाए तो फिर मैं चावल चढ़ाऊंगी और दोनों बैठकर फिर गर्मा गर्म खाएंगे। सेठ जी ये मैं ले आई हूँ 1000 हांडी। अरे 1000 हांडी? देखो भाई, अब मुझे जरूरत तो थी, लेकिन अब जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ 4 हांडी ही लूंगा। सेठ जी 1000 हांडी मैं कहाँ बेचूंगी? आपने बोला तभी मैंने बना दिया, और इसमें तो मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए हैं। अरे देखो, अब मैं क्या करूं? उस समय मुझे जरूरत थी, तभी मैंने कहा था, लेकिन अब मुझे जरूरत नहीं है। अब मुनीम जी 4 हांडी लेकर जो हिसाब किताब बनता है इसका कर दीजिए। अरे तुम तो बेवकूफ हो, पहले पूरे पैसे लेने थे। सेठ जी 1 नंबर के कंजूस है। अरे बिटिया, अब मुझे पता है ये सेठ बड़ा कंजूस है। क्या करेगी? ले बेटा, ये 4 के दाम ले और बाकी तू हांडी कहीं और जाकर बेचा। ये तो कुछ ठीक नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, मैंने तो बहुत उम्मीद लगा रखी थी। 1000 हांडी के पैसों से बहुत सारा कर्जा भी तोड़ना था। अब मैं क्या करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे दीदी आ गई तू? जा रही हूँ मैं चावल बनाने, जल्दी से आ जाना, मैंने मछली बना रखी है। हाँ अम्मा आप बनाओ, मैं आती हूँ। मछलियों का दाम भी अच्छा खासा हो गया है, कब मैं पैसे दूंगी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मीनी सुन, कोई शैतान पंछी आ गई है। उसके आधे बाल लाल हैं और आधे सफेद। गांव के कई सारे पंछियों को पकड़ कर ले गई है वो अपनी दुनिया में। देखना तू कहीं फंसना मत। मैंने मीनू को खूब ढूंढा, लेकिन पता नहीं चला कहाँ है, उसे भी बता देना। अच्छा किया काकी जो आपने बता दिया, मैं बता दूंगी उन्हें भी। अरे तुम कुम्हार हो? अच्छा हाँ बताइए क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे ये हांडी चाहिए थी, अच्छे खासे दाम दूंगी। कितनी हांडी चाहिए? 1000 हांडियाँ चाहिए। तुम्हारे पास तो है, मुझे दे दो। हाँ आप ले जाइए। इन 1000 हांडियों के दाम बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कोई बात नहीं है,
मैं दाम देने को तैयार हूँ। अभी मेरा बैलगाड़ी आएगा, उसमें तुम सारी हांडियाँ लाद देना और वही बैलगाड़ी वाला पैसे भी दे देगा। ठीक है। अरे ये लो पैसे, हांडियाँ दे दो मुझे। ये लीजिए, हांडियाँ पूरी हो गई। और बैलगाड़ी वाला हांडी लेकर चला जाता है। अरे दीदी, कहाँ रह गई थी? खाना तो खा ले। हाँ अम्मा, बस बाहर 1000 हांडियाँ बिक गई। अब मैं सारा कर्जा भी चुका दूंगी। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अरे अम्मा, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? अरे रे रे, क्या गलती कर दी? झुमरी काकी आई थी, उसने बताया था एक शैतानी पंछी घूम रही है जिसके आधे बाल लाल हैं और आधे सफेद। मुझे लगता है मुझसे जो हांडी खरीद कर ले गई वो वही शैतानी पंछी है। अरे रे रे, अगर ऐसा है तो वो फिर आएगी। मालकिन, हांडियाँ ले आया हूँ। अरे ले आ, देख तो ये पंछी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इनको पीट अच्छे से, इतने सारे का खाना खिलाओ और काम भी ठीक से नहीं हो रहा है। मेरा महल कब तक बनेगा? इस गुफा में मेरा महल है, बहुत देर लग रही है। मालकिन, मैं तो कहता हूँ उस हांडी बनाने वाली को ही उठा कर ले आओ। यहाँ रोज हांडियों की जरूरत है और एक काम वाली भी मिल जाएगी। हाँ, तू ठीक कहता है, मैं जा रही हूँ उसे ही लाने के लिए। अरे कौन है? अंदर हो क्या? अरे ये तो वही है, इसे घर के अंदर बुलाती हूँ। हाँ कहिए। अरे मुझे ना, मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगी। मेरे यहाँ पे चलकर कुम्हार का काम करेगी क्या? अच्छा, मैं अपनी अम्मा से पूछ कर आती हूँ। ठीक है, मैं यहीं खड़ी हूँ। अम्मा वो आ गई है। अरे तो उसे अंदर बुला। तूने जो ये शक्तियाँ इसमें हासिल की है, इसी चूल्हे में चढ़ा देंगे उसे। हाँ अम्मा, ठीक कहती हो। आ जाओ आप अंदर। थोड़ा मेरी अम्मा ने मछली चावल बनाए हैं, खाकर जाओ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, आती हूँ। अरे ये क्या? ओह 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 ओह। चलो अम्मा, अब गांव वालों को छुट्टी मिल गई। अब एक आतंक खत्म हुआ। अरे रे रे, बड़ी आई थी मछली भात खाने। चल, एक काम तो हुआ ना। ये बहुत अच्छा किया मिनी तुमने। मंगरू भैया, आपके मछलियों का कितना दाम हुआ? आप ही हिसाब कर लेना। अरे नहीं नहीं, आपने गांव वालों की जान बचाई है, समझ लो मेरी तरफ से उपहार। अगली बार जब अम्मा लेगी तो फिर मैं पैसे लूँगा, अभी तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है। गांव वाले बहुत ज्यादा खुश थे मीनू और मिनी से। कौवा और कौवी पहाड़ों के पास एक मीठे फल के पेड़ पर मीठे फल खा रहे थे। कालू जी, अगर इस दिशा में कोई और पक्षी ना आए तो ये मीठे फल सिर्फ हम ही खाए। गौरी, तुम चिंता न करो, हम उन्हें डरा देंगे और कोई भी दूसरा पक्षी इस तरफ नहीं आएगा। अपने पेट भरने के बाद कौवा और कौवी वापस जाते हैं। रास्ते में उन्हें तोता मिलता है। तोते तोते, तुम कहाँ जा रहे हो? कौवे और कौवी, मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ। सुना है वहाँ एक मीठे फल का वृक्ष है और बहुत सारे मीठे फल लगे हुए हैं। ना ना तोते, उस तरफ ना जाना। सबको बता दो, वहाँ एक खतरनाक काली बिल्ली रहती है। डायन है डायन,
वो पक्षियों को दबोच कर खा जाती है। और अगर जान बचानी है तो कोई भी पहाड़ों की तरफ ना जाए। तोता जल्दी से पीछे मुड़ जाता है। देखा गौरी, मेरा दिमाग, अब ये तोता सबको जाकर बता देगा और कोई भी पक्षी पहाड़ों की तरफ नहीं जाएगा। कालू जी, अब वो मीठे पेड़ के मीठे सारे फल हम दोनों ही खाएंगे। चिड़िया चिड़िया, पहाड़ों की तरफ मत जाना, वहाँ एक काली बिल्ली रहती है। नहीं मिट्टू तोता, मैं तो कल ही वहाँ गई थी, वहाँ तो कोई काली बिल्ली नहीं रहती है। मुझे अभी अभी कौवा ने बताया है, जो पहाड़ों की तरफ जाएगा वो मारा जाएगा। पूरे जंगल में एक ही मीठे फल का पेड़ था, वहाँ भी काली बिल्ली ने कब्जा कर लिया। चलो तोते, हम किसान के खेत से दाना चुग कर आते हैं। फिर चिड़िया और तोता किसान की खेत की तरफ चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी सुबह सवेरे ही उड़ते हैं और पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। कौवे मीठे फल के पेड़ पर बैठकर जी भर के मीठे फल खाते हैं और धूप में जाकर लेट जाते हैं। गौरी, न दाना ढूंढने की मुसीबत, न ही किसी का डर। अब तो हम दोनों हर रोज यहाँ पर आकर मीठे फल खाकर आराम से सो जाया करेंगे। और कोई दूसरा पक्षी काली बिल्ली के डर से इस तरफ का मुंह नहीं करेंगे। सारे पक्षी भोजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे। तोते और चिड़िया, मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। सुना है वहाँ एक मीठे फल का वृक्ष है। इस समय उस पेड़ का फल पक जाता है। नाना कबूतर भैया, भूल कर भी पहाड़ों की तरफ ना जाना। कौवे ने कहा है वहाँ एक काली बिल्ली रहती है। क्या? ये तुम क्या बता रही हो? कल तो मैंने उस कौवे को पहाड़ों की तरफ जाते हुए देखा था। क्या ये सच है? अगर विश्वास नहीं हो चिड़िया, तो तुम कल मेरे घर पर आ जाना। मेरे घर के खिड़की से सब कुछ नजर आता है। फिर दूसरे दिन चिड़िया और तोते कबूतर के घर पर जाते हैं। कबूतर भैया, वो कौवे कब आते हैं? आने वाले ही होंगे, और आप दोनों अपनी आँखों से देख लेना कि कौवे पहाड़ों की तरफ जाएंगे। कालू जी, चलो, देर हो रही है। गौरी, जरा रुको, जरा टोकरी ले लूं। मैंने सोचा है आज जी भर के फल खाकर सारे फल टोकरी में घर ले आएंगे और घर बैठकर 2-4 दिन खा लेंगे मीठे फल। फिर कौवा और कौवी टोकरी लेकर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में तोता और चिड़िया कौवे को पहाड़ों की तरफ जाता हुआ देख लेता है। ये कौवे तो सच में पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, फिर हमें क्यों वहाँ जाने से मना कर रहे हैं? ये कौवों की चाल है ताकि हम सब मीठे फल के पेड़ तक ना जा सके। चलो, हम सब जाकर देखते हैं। पेड़ तो भर गया। गौरी, अब थोड़ा सो लेते हैं। हम जाते समय मीठे फल टोकरी भर कर ले लेंगे। हाँ, हम धूप में जाकर सोते हैं। कौवे और कौवी जाकर धूप में गहरी नींद में सो जाते हैं। दुष्ट कौवे पेट भरने के बाद सो रहे हैं और एक हम हैं जो भोजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मैं तो पेट भरकर मीठा फल खाऊंगा। यहाँ कोई काली बिल्ली नहीं है, यहाँ तो काले कौवे हैं। तीनों दोस्त कबूतर, चिड़िया और तोते पेट भर के फल खाते हैं। अभी रुको, कौवों की टोकरी लेकर आती हूँ और बाकी के सारे फल उस टोकरी में भर कर ले जाते हैं और घर में जाकर संभाल लेंगे। फिर टुन्नी चिड़िया कौवों की टोकरी उठा कर लाते हैं और फिर वो तीनों फलों की टोकरी भर लेते हैं। अब चले, अब ये फल कई दिनों तक खत्म नहीं होंगे। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब कौवे और कौवी की आंख खुलती है तो उनकी टोकरी गायब थी। कालू जी, हमारी टोकरी नहीं है। और मीठे फल के पेड़ पर मीठे फल भी नहीं है। ले गए, वो पक्षी सब ले गए। फिर दूसरे दिन कौवों को भूख लगती है। वो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। नहीं गौरी कौवी, अभी हम सब मीठे फल खा रहे हैं। हम सब मीठे फल खाकर दरवाजा खोलेंगे। कौवा और कौवी खिड़की से जाकर देखने लगते हैं और तोता जल्दी से उठकर खिड़की बंद कर देता है। दुष्ट कौवा, मीठा फल खाना तो क्या, देखने भी नहीं दूंगा। और फिर वो सब हंसने लगते हैं। कालू कौवा उड़ता हुआ नए जंगल में पहुंच जाता है।
और कबूतर के घोंसले से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाता है। नया घोंसला बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैं इसी कबूतर के घोंसले पर कब्जा कर लेता हूँ। चिड़िया कबूतर के पास आती है। कबूतर भैया, मैं आ गई। मैं नदी से पानी पीने गई हुई थी, इसलिए देर हो गई। चिड़िया, तुम मेरे घोंसले की हिफाजत करो और मैं दाना लेकर आता हूँ। कबूतर दाना लेने चला जाता है और चिड़िया कबूतर के घोंसले में बैठ जाती है। बहुत मुश्किल से वो कबूतर गया तो ये चिड़िया आकर बैठ गई घोंसले में। कालू कौवा झाड़ियों से निकलकर चिड़िया के पास आता है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है इस जंगल में। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी चिड़िया? नहीं कौवे, मेरा दोस्त कबूतर है, इसलिए मैं उसकी घोंसले की हिफाजत कर रही हूँ। 2 की बजाय दोस्त 3 भी तो हो सकते हैं। मैं राह चलते अजनबी पक्षी पर विश्वास नहीं करती। जाओ, भागो यहाँ से। तभी वहाँ कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। तुम कौन हो? मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरा मकई का अपना खेत है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि अपने दोस्तों को बुलाकर अपने मकई के खेतों में दावत उड़ाऊं। फिर कहाँ गए तुम्हारे दोस्त? वही तो, दोस्ती तो बनाने आया हूँ मैं इस जंगल में। कबूतर भैया, छोड़े इसे, जाने दे। जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जाकर नदी पर बैठ जाता है। पहले होगी दोनों में लड़ाई, फिर मैं करूँगा कबूतर के घोंसले पर कब्जा। दूसरे दिन कबूतर अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। वो चिड़िया आपकी दोस्त है क्या? हाँ, अभी अभी मैं उसे घोंसले में छोड़ कर आया हूँ। मैं जब भी दाना लेने जाता हूँ, चिड़िया को मैं अपने घोंसले में बैठा कर आता हूँ। वाह, चिड़िया की तो बड़ी मौजें हैं। उसे तो दाना मुफ्त में मिल जाता है। कल जब तुम नहीं थे तो वो चिड़िया बोल रही थी कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है और वो भी मकई के खेत में जाकर पार्टी करना चाहती है। और जैसे ही तुम आए वो अपनी बात से फिर गई। लगता है चिड़िया इसलिए मुझे तुझसे दोस्ती करने से मना कर दिया था। हाँ, अब समझे ना तुम सारी बात। वो चाहती है कि मैं सिर्फ उसी से दोस्ती करूं और सिर्फ उसे ही मैं अपने मकई का खेत में लेकर जाऊं। फिर कबूतर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लगा दी मैं आग लगा दी। अब देखो कब तक चिंगारी आग में सुलगती है। चिड़िया, कल से तुम मेरे घोंसले की रखवाली करने मत आना और मैं कल से तुम्हारे लिए दाना भी न लाऊंगा। कबूतर भैया, क्या हुआ आपको अचानक? मैं दोस्त हूँ आपकी। मुझे ऐसी दोस्त की कोई जरूरत नहीं है। याद है ना, बुलबुल का घोंसला खाली देखकर चील ने कब्जा कर लिया था। अगर तुम मेरे घोंसले की हिफाजत करती हो तो मैं दाना लाता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर तुम याद रखना कबूतर, तुम गलत कर रहे हो। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या चिड़िया वहाँ से चली गई? हाँ, मैंने भगा दिया। रोज तो मुफ्त में ही मुझे उसके लिए दाना लेकर जाना पड़ता था। मेरे नए दोस्त, तुम अपने मकई के खेत में मुझे कब लेकर जाओगे? अभी मकई के खेत के भुट्टे बहुत छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाने दो, फिर लेकर जाऊंगा। चिड़िया तोते को सारी बातें बताती है। तोते, कबूतर ने मुझे बेइज्जत करके अपने घोंसले से निकाल दिया। जब परदेसी कौवे खुलकर सामने आएगा तब कबूतर बहुत पछताएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब कबूतर दाना लेकर अपने घोंसले की तरफ आता है तो उसे अपने घोंसले के ऊपर छाता लगा हुआ दिखाई देता है। जब कबूतर पास आता है तो घोंसले में कालू कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। हैरान क्यों हो? ये छाता मेरा है और घोंसला तुम्हारा, मगर आज से ये मेरा हुआ। तुम मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। आगे आ, फिर मैं बताता हूँ तुझे। ऐसा मारूंगा कि दूर जाकर गिरोगे। तुम अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तो मैं उस मनहूस चिड़िया को निकाला है बीज से।
ये सुनकर कबूतर जान जाता है कि चिड़िया से लड़ाई कौवे ने तो जानबूझ के उसके घोंसले पर कब्जे करने के लिए लगाई थी। कबूतर वापस मुड़ता है। तोते तोते यार, चिड़िया कहाँ है? चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी, मगर अब वो कहाँ है? चिड़िया तो दूसरे जंगल चली गई, बताकर नहीं गई। वो कह रही थी कि कबूतर ने उसे बेइज्जत करके अपने घोंसले से निकाल दिया, इसलिए वो ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रही है। ये सुनकर कबूतर रोने लग जाता है और अपने किए पर बहुत पछताता है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।